हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के लिए वीडियो बना रहे हैं। हमारे यहाँ पे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का जो हमारा न्यू माइनर सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये आप लोगों का मैराथन क्लास है, इसमें सारा कुछ कवर करेंगे। आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इसमें सारा सेपरेट वीडियो एक ही में ला दिए हैं जो आप लोगों का सॉल्व मॉडल पेपर भी बोल सकते हैं, जो हम उसी के बेस पे ये पूरा क्वेश्चंस लाए हुए हैं। फिफ्थ सेमेस्टर के आप हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इसमें आपका अवेयरनेस है, तो जीके अवेयरनेस है और आप लोगों का रीजनिंग का पार्ट है, आप देख सकते हैं, कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले हम कंप्यूटर के सेक्शन को कंप्लीट समझेंगे और इसके क्वेश्चंस का आंसर देंगे, फिर उसके बाद हम रीजनिंग पे आएंगे। हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस नाम के पते पर कंप्यूटर की पहचान की जा सकती है। तो हमें डोमेन नाम के पते पर हम कंप्यूटर को पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू से क्या तात्पर्य है। डब्ल्यू डब्ल्यू से हमारा वर्ल्ड वाइड वेब का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरनेट पर निम्नलिखित में से किसकी सहायता से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आईपी की सहायता से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किसी यूआरएल का मेन पेज क्या कहलाता है। तो होम पेज हमारा यूआरएल का मेन पेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या कहता है। तो ये हमारा वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, जिसको हम, ऑप्शन में सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बहुत से कंप्यूटरों पर स्थित पेजों को लिंक करके संग्रहित सूचना करते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, वेब पेज पर क्लिक करने से अन्य डॉक्यूमेंट खुलता है, उससे हम क्या कहते हैं। तो हाइपर लिंक उसे कहते हैं, हाइपर लिंक उसका नाम है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टेली कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है मॉडम। मॉडम हमारा टेली कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिना पहचाने वाले ईमेल को डिजिटल क्यों करना चाहिए। तो इसमें वायरस हो सकता है, इसको हम डिलीट क्यों कर सकते हैं, इसमें हमारा लॉस होगा। देखिए, इसमें वायरस हो सकता है जिससे कंप्यूटर को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए हमें ये डिलीट करना देना चाहिए। जिसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, वेब पर सूचना देखने के लिए क्या आवश्यक है। तो वेब पर सूचना देखने के लिए वेब ब्राउज़र का आवश्यकता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सबसे अधिक विस्तृत नेटवर्क है, सबसे अधिक विस्तृत नेटवर्क हमारा इंटरनेट है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, HTML भाषा का उपयोग निम्नलिखित में से किसे डिज़ाइन करने में होता है। तो इसको हम डिज़ाइन करने में वेब पेज के लिए उपयोग करते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक क्या है। तो हाइपरलिंक एक वाक्य या चित्र जो क्लिक करने पर दूसरे दस्तावेज को खोलता है। ये क्लिक करने पर दूसरे दस्तावेज को खोलता है। इसका हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, इंटरनेट साइट का मुख्य पेज कहलाता है। इंटरनेट साइट का हमारा मुख्य पेज होम पेज कहलाता है। होम पेज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, सर्च इंजन में होता है। सर्च इंजन में क्या होता है, तो क्राउडलेट होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ईमेल में कौन सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है। तो ईमेल में हमारा FTP प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, TCP का पूर्ण रूप है। TCP का पूर्ण रूप हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, ISDN का पूर्ण रूप है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वैन का पूर्ण रूप है। तो वैन का वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोगों को ये पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, साइलेंस है। साइलेंस
क्या है? तो इसका हमारा सेवाओं की मांग करने वाला प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है। तो ये हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरनेट में किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? तो इंटरनेट में हमारा टीसीपी आईपी का प्रयोग होता है। आईपी और टीसीपी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक उपकरण जो एनालॉग सिग्नल्स प्राप्त कर उन्हें डिजिटल डाटा में परिवर्तित करता है वो क्या कहलाता है? वो मॉडेम कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरनेट एंट्रेंस होता है। इंटरनेट एंट्रेंस HTML कहलाता है। HTML हमारा इंटरनेट एंट्रेंस कहलाता है। ऑप्शन में ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेब पर पहुंचने हेतु प्रोग्राम की आवश्यकता होती है तो ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। वेब पर हम पहुंचते हैं तो वहाँ पे हमें ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वेब पर उपलब्ध पेज में लिखे जाते हैं तो वेब पर उपलब्ध पेज पे HTTP लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट से हो सकती है। ऑप्शन में बी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरनेट पर टेक्स्ट भेजते हुए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो टेक्स्ट भेजते हुए हमें HTTP का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, इंटरनेट का पूर्ववर्ती है। इंटरनेट का पूर्ववर्ती हमारा अपारनेट है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, इंटरनेट एंट्रेंस की संख्या होता है तो इंटरनेट एंट्रेंस का संख्या 32 बीट होता है। ऑप्शन में सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर मूव करने को हम क्या कहते हैं? तो हम उस मूविंग को हम नेटिवेटिंग कहते हैं। नेटिवेटिंग कहते हैं। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से इंटरनेट की सेवा है? तो निम्नलिखित में से हमारा इंटरनेट का सेवा उपयुक्त में से सभी है। WWW, FTP और ईमेल, ये दोनों तीनों हमारा इंटरनेट का सेवा है। उपयोग सही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, मॉडेम आवश्यकता होती है। मॉडेम में हमारा आवश्यकता होता है इंटरनेट का। इंटरनेट के लिए हमारे मॉडेम का आवश्यकता होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, HTML का पूर्व रूप है तो हिंदुस्तान टोल्स एंड मैकेनिक लिमिटेड होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान टोल्स एंड मशीन्स लिमिटेड होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन नाम नहीं है? डोमेन नाम कौन सा नहीं है? तो हमारा DAV हमारा डोमेन नाम नहीं है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, 1961 में पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पर एक पेपर प्रकाशित किया है तो वेब वेट सेफ हमारा पेपर प्रकाशित किया गया है। ऑप्शन में सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस प्रकार घड़ी, अब यहाँ से हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन पार्ट स्टार्ट होता है। इसको अच्छे से अब देखेंगे। हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिए हुए, जिस प्रकार घड़ी का संबंध समय से है उसी प्रकार थर्मामीटर का संबंध टी किससे होगा? तो इसका हमारा, जैसे हमारा घड़ी है, घड़ी का संबंध हमारा किससे है? घड़ी का संबंध हमारा टाइम से है, मतलब टी से है। ठीक, थर्मामीटर का हमारा संबंध होगा टेम्परेचर से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जिस प्रकार सांप का संबंध रेंगने से है उसी प्रकार घोड़े का संबंध किससे होगा? तो हमारा जो सांप है, सांप को रेंगने संबंध है तो हमारा घोड़ा हो जाएगा। तो घोड़े को रनिंग करना मतलब दौड़ने से उसको हम संबंधित बोल सकते हैं। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए, दौड़ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे 8:64 और फिर 21 दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमारा 64 कैसे आ रहा है? तो 8 का हम स्क्वायर करेंगे, 8 × 8, मतलब 8 × 8 हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 64 आएगा। तो मतलब हमारा यहाँ पे 21 है तो हम 21 × 21 करेंगे तो हमारा 41 441 आएगा।
तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 3। अब यहाँ पे जैसे स्क्वायर पूछा था, यहाँ पे अब हम क्यूब का लगाएंगे। यहाँ पे हमारा क्यूब का आ जाएगा, मतलब 3 × 3 × 3, फिर हमारा आएगा 27। अब यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो मतलब 7 का क्यूब करना होगा, 7 × 7 × 7। हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 343। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यहाँ पे आपका 478 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 470। मतलब इसमें से इसको माइनस किया हुआ है, कितना माइनस किया हुआ है 8। 8 को माइनस करेंगे तो 470 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 590 दिया हुआ है, तो 590 में से हम अगर 8 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 82 आएगा। तो हम 8 को माइनस कर दिए तो हमारा 82 582 आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, एक्स का मान हमारा 582। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सेम है। यहाँ पे 540 रेशियो 554 दिया हुआ है, तो इसमें हम कितना प्लस किए हुए, इसमें हम 14 प्लस किए हुए हैं। तो मतलब हम 14 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 554। तो मतलब 450 है, अगर 450 में हम 14 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 464। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 464। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आकृति दिया हुआ है, इसमें हमें पहचानना है। जैसे यहाँ पे 4 आकृति, वो 4 आपको सर्कल दिया हुआ है, इससे हम बना सकते हैं रेक्टेंगुलर। ठीक, अब हमें यहाँ पे बताना है कि 3 यहाँ पे सर्कल दिए हुए थे, इससे हम क्या बना सकते हैं। तो इससे हम ट्राइंगल बना सकते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु से हमारा ट्राइंगल ही बनेगा। यहाँ पे 4 है तो रेक्टेंगुलर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे अब दिया हुआ है सेम, इसको देखेंगे ऐसे ऐसे यहाँ पे ट्राइंगल बनाया हुआ है, फिर एक गैप है, फिर एक में बनाया हुआ है। मतलब इन दोनों को फिल किया हुआ है, इसको गैप छोड़ा हुआ है और इसको फिल किया है। तो मतलब इसमें भी ऐसे ही होगा, दोनों को पहले फिल किया हुआ है और एक को हम छोड़ेंगे और एक में फिल कर देंगे। तो मतलब हमारा क्या रहेगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। पहले एक को हम छोड़े रहेंगे, एक में फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पहले वाले में बी दिया हुआ है, फिर बी के पावर बी दिया हुआ है, फिर डी का पूछा है। तो मतलब पहले डी दिया हुआ है, इट मीन्स कि डी के पावर डी भी होना चाहिए। तो मतलब इसमें हमारा ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा, डी के पावर डी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्नों का 4 विकल्प दिया गया है। इन किसी प्रकार का समान तथा वे एक समूह का निर्माण करते हैं। मतलब कोई एक समान है, तीनों समान है और वो एक समूह का निर्माण करते हैं, कि मतलब उसमें कोई समूह बन रहा है। इनमें से कौन सा शब्द जो अन्य 3 शब्दों का भिन्न है, उसको हमें चुनना है। तो मतलब हमारा यहाँ पे दिया हुआ है पृथ्वी, कुबेर, चंद्रमा, अरुण। तो इसमें हमारा सबसे डिफरेंट क्या है, पृथ्वी है। कुबेर, चंद्रमा और अरुण हमारा तीनों अलग अलग है। तो इसमें हम बता सकते हैं, मतलब हमारा यहाँ पे पृथ्वी, कुबेर और अरुण ये तीनों हमारा एक जैसा है। और ये चंद्रमा जो है हमारा उपग्रह है, तो ये हमारा अलग हो सकता है। ये तीनों हमारा ग्रह के टाइप है, तो ये हमारा उपग्रह है, तो इसको हम अलग रखेंगे बी को। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अब इसमें हम देखते हैं क्या अलग है। यहाँ पे सलाहकार, शिक्षक, प्रति शिक्षक और निजी शिक्षक। तो इसमें हमारा शिक्षक हो जाएगा, प्रति शिक्षक हो जाएगा और निजी शिक्षक, ये तीनों हमारा मैचिंग का है। ठीक, और ये सलाहकार मतलब जो सलाह देता है, ओनली ये सलाह देगा, और शिक्षक जो है हमें शिक्षित करेंगे। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए, सलाहकार। अब इसमें देखते हैं क्या अलग है, आम, केला, अमरूद, अदरक। ये तीनों हमारा फल है और ये हमारा सब्जी में आ जाएगा। तो ये हमारा अदरक अलग है, भिन्न है सबसे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं आलू, गाजर, मूली ये और टमाटर, ये तीनों मतलब ज़मीन के अंदर उगने वाली चीज़ें हैं। टमाटर जो रहता है वो बाहर रहता है, तो इसमें हमारा टमाटर सबसे अलग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन में डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, मक्खन, घी, दही, दूध, ये तीनों हमारा
मक्खन, घी, दही ये तीनों कॉमन है, तीनों एक जैसे हैं। दूध हमारा सबसे अलग है। दूध हमारा कैसे अलग है? दूध से ही मक्खन बनता है, दूध से ही घी बनता है, दूध से ही दही बनता है। मतलब एक चीज़ तीनों चीज़ बन सकता है तो हमारा ये अलग हो सकता है। देखते हैं आगे। शहर, नगर, घर और महानगर, मतलब ये आपका सिटी, महानगर और नगर ये तीनों आपका एक में हो जाएगा, और घर आपका एक फैमिली के लिए हो जाएगा, वो सबसे अलग हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मसाल, लकड़ी, गैस, कोयला। मतलब कोयला, गैस और लकड़ी हमारा तीनों पे खाना बन सकता है, तो ये हमारा तीनों एक जैसे हो जाएगा और मसाला हमारा सबसे अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन में ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौवा, कबूतर, मतलब बतख, गीद, बाज। तो ये हमारा इसमें कौवा, बाज, गीद ये तीनों हमारा आसमान में उड़ने वाला है। और बतख हमारा ज़मीन पे चलता है, तो हमारा बतख सबसे अलग हो जाएगा, ऑप्शन में बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। संस्कृत, मराठी, गुजराती, कन्नड़। मतलब कन्नड़ में कन्नड़, मराठी में मराठी, गुजराती में गुजराती बोल सकते हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में मराठी और कन्नड़ में कन्नड़ बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा संस्कृत सबसे अलग हो जाता है, तो हमारा संस्कृत ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊपर, नीचे, कहाँ और बगल में। मतलब ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा और बगल में हो जाएगा, और कहाँ ये सबसे डिफरेंट है, तो हमारा ऑप्शन में डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर और ग्राम। मतलब मीटर हमारा किसी दूरी को मापने के लिए हो जाता है, किलोमीटर भी हमारा दूरी मापने के लिए, डेसीमीटर भी दूरी मापने के लिए। ये तीनों जो है डिस्टेंस के लिए होते हैं, और ये ग्राम जो है हमारा मास के लिए होता है। ठीक, तो हमारा सबसे अलग ग्राम हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता, इसका आंसर हो जाएगा ढांचों को सरल बना सकते हैं, ऑप्शन में डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है वायरस सिग्नेचर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो वायरस सिग्नेचर का प्रयोग हमारा वायरस पहचानने के लिए किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं ईमेल का पूरा नाम क्या है। तो ईमेल का हमारा पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है, तो करेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा, ऑप्शन में सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स हमारा इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। साइबर सुरक्षा क्या है। साइबर सुरक्षा हमारा साइबर सुरक्षा मेल वेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमले को से बचाती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। ईमेल का जन्मदाता हमारा रे टर्मलियसन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं एक निश्चित पते पर किसी एंड यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है ईमेल स्पैमिंग। ईमेल हमारा स्पैमिंग कहलाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू प्रदर्शित करता है। डब्ल्यू डब्ल्यू हमारा क्या प्रदर्शित करता है वर्ल्ड वाइड वेब, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा साइबर लॉ की शब्दावली में DOS DOS का अर्थ है, DOS का क्या अर्थ है डिनायल ऑफ सर्विस, इसका ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस मेरी आज की वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।